बिहार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और ये सबसे बड़ी खबर है। 7.1 यानी कि 7.1 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई है। चीन, नेपाल, भारत और भूटान में तेजी से इसे महसूस किया गया। तीव्रता जोरदार था, धरती कांप गई और लोग बेचैन होकर भागने लगे। तो चीन, नेपाल, भारत और भूटान में भूकंप से धरती कांपी और रिक्टर पैमाने पर 7.1 इसकी तीव्रता मापी गई है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में भूकंप के झटके और इसका असर बिहार तक में दिखा। दो तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि लोग जब तक समझ पाते हैं, खासकर बिहार में जो इसका असर है कई जिलों में देखा गया है, जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं उनमें इसका असर हुआ, लेकिन नेपाल जहां केंद्र बना था, जहां पर 7.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो धरती कांपी है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, नेपाल में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, इन झटकों के बाद जो लोग जहां थे वहां से खुली जगहों की तरफ भागना उन्होंने शुरू किया है। तो चीन, नेपाल, भारत और भूटान में भूकंप के तेज झटके। तो देखिए, तेज झटके यहां पर महसूस किए गए, धरती जो है वो कांपी है। चीन, नेपाल, भारत और भूटान में भूकंप के ये तेज झटके देखने को मिले हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 7.1 तीव्रता का ये भूकंप था, जिसका असर भारत तक पे पड़ा है, नेपाल में भी देखने को मिला और खासतौर पर बिहार के कई इलाके जो है भूकंप की वजह से दहलते हुए नजर आए। आपको बता दें, नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, बिहार, बंगाल पर भी इसका असर पड़ा है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, यानी कि अभी कोई कैजुअलिटी है ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। नेपाल में भूकंप के झटके, बिहार तक असर, बंगाल तक इसका असर देखने को मिला है। उत्तर भारत के वो तमाम जोन जो कि चीन और नेपाल से सटे हुए हैं, वहां पर इसका असर देखने को मिला है। तो ये जान पर आफत बनाई सुबह सुबह तड़के 4 देशों में भूकंप के बाद दहशत देखने को मिली और जो धरती है वो कांपती हुई नजर आई। और एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब आपको तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो इस स्क्रीन पर हम तस्वीरें ला रहे हैं, जहां पर सबसे पहले आप नेपाल की तस्वीरें देख पाएंगे और नेपाल की तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे वहां पर हलचल मचती है। और नेपाल से ये तस्वीरें आती हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि जो रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में लोग भाग रहे हैं। आप देखिए कि 7.1 तीव्रता का जो भूकंप है, जब धरती कांपती है तो लोग किस तरीके से, जहां पर जो लोग थे खुली जगहों पर थे, वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और ये रिहायशी इलाका है नेपाल में जहां पर तेज झटके महसूस किए गए, लोगों ने इसे महसूस किया। और आप देख पाएंगे कि कुछ लोग जो हैं, अगली जो तस्वीर आने वाली, ये देखिए तस्वीर जो जहां पर है वहीं से उन्होंने भागना शुरू किया। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो रोजमर्रा के काम में लोग लगे हुए थे, लेकिन इस बीच जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो तेज झटका था और उसके बाद जो यहां अफरा तफरी मच गई है। और ये तस्वीरें बहुत ही खास है। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जतिन जुड़ गया। जतिन का सीधे रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए, 4 देशों में भूकंप के बाद दहशत देखने को मिली। क्या कुछ कैजुअलिटीज को लेकर के जानकारी मिल रही है? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? आज बिल्कुल, देखिए, अभी अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है, लेकिन स्टेट की जो फायर डिपार्टमेंट है वो अभी वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि सुबह 6:40 का वो समय था जब भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। जो जानकारी मिल रही है कि नेपाल में सबसे ज़्यादा 7.1 रिएक्टर स्केल का जो झटका है वो महसूस किया गया और भारत के किन जो राज्य प्रभावित हुए, जिसमें सिक्किम है, बिहार है, वहाँ पर ये झटके पहुँचते पहुँचते 6.4 तक पहुँच गए थे। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है मेट डिपार्टमेंट से कि इस पूरे भूकंप का जो एपिक सेंटर है वो नेपाल तिब्बत सीमा बताया जा रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के काफी ऐसे इलाके हैं जो कि इस भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए, जिसमें तिब्बत है, सिक्किम है और बिहार के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें दरभंगा है, मधुबनी है, सिवान है। ये तमाम जो एक खास तौर पर नेपाल से जुड़े हुए जितने भी ये एक तरीके से बिहार के जिले थे, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:40 का समय था। हालांकि आप अंदाजा ऐसे लगाइए कि नेपाल में 7.1 और नेपाल में 6.4, तो कहीं ना कहीं लोगों ने महसूस किया और तकरीबन 5 से 7 सेकंड तक ये झटके जो है वो लोगों द्वारा महसूस किए गए। और यही कारण था कि जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो वो अपने घरों से बाहर निकले, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों के तो सभी तरीके से जो खबरें हैं वो किसी के हताहत होने की नहीं है, नुकसान की नहीं है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में जब देखेंगे कि कहां-कहां झटके महसूस किए गए
है नेपाल जो केंद्र बना इस भूकंप जहां से की शुरुआत होती है, और इसके बाद ये दिल्ली, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल यानी कि नेपाल से सटे हुए जो भी इलाके थे वहां पर कंपन महसूस हुई है। तो भूकंप का असर कहां कहां हुआ है इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के नजरिए से कि नेपाल है, नेपाल से सटा हुआ जो भी इलाका है वहां पर धरती कांपी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 7.1 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई और यह तीव्रता इतनी तेज थी जिसे सभी लोगों ने महसूस किया, नेपाल के लोगों ने महसूस किया, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जो है ये इलाका, ये जो पूरा पैनल है यहां पर महसूस किया गया है तेज झटका। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि भूकंप का असर कहां कहां हुआ और कितने तरीके से लोगों ने इसे कैसे कैसे महसूस किया। ऋतु, बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, ये तमाम इलाके हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि कहां कहां पर इस भूकंप का जो असर है वो देखने को मिला है। तमाम इलाके जो नेपाल की सीमा से सटे हैं, खास तौर पर उत्तर भारत के तमाम राज्य, अगर हम बात करें दिल्ली की, बिहार की जहां सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, सिक्किम, मध्य प्रदेश, ये तमाम वो राज्य है जहां पर असर देखने को मिला है। और आपको बता दें लगातार भूटान में भी इसका असर देखने को मिला है। हमारे साथ जतिन भी जुड़े हुए थे जो कि जानकारी दे रहे थे। जतिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए जिस तरीके से भूकंप के बाद धरती कांपती हुई नजर आ रही है, आप अंदाजा लगाइए 7.1 पैमाने का ये जो भूकंप था, ये कहीं ना कहीं असर इसका देखने को मिल रहा है। अब सीधे रुक करते रफ्तार 100 का। नेपाल में फिर आया भूकंप, भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर। आपको बता दें 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके से दहला नेपाल, धरती हिलने के दौरान का वीडियो आया सामने, सहमे लोग। एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप से कांपी धरती, भूकंप के तेज झटकों से सहमे लोग। नेपाल बॉर्डर पर रहा भूकंप का केंद्र। बिहार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, पटना समेत कई जिलों में हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई तीव्रता। बिहार शिवहर में दिखा भूकंप का असर, महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, लोगों में डर। चीन में भी महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता, मचा हाहाकार। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड ठंड का कहर। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। राजस्थान में 3 डिग्री तक गिरा पारा। कोहरे की चादर से ढकी दिल्ली, धुंध की वजह से कई उड़ानों में हुई देरी, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। एनसीआर में ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है। कोहरे के कारण आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे का कहर, टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, मौके पर ही दोनों की मौत। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में आज विधानसभा चुनावों का ऐलान संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है दोपहर 2 बजे और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है दोपहर 2 बजे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसको लेकर जानकारी मिल रही है। दिल्ली में आज विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। दोपहर 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे तैयारी की गई है, आयोग ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। तो दोपहर के 2 बजे का वक्त मुकर्रर है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें डिक्लेयर होगी डेट, यानी कि तारीख की घोषणा हो जाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है, आयोग ने कैसे तैयार किया है, कैसे चुनाव कराने हैं, परिणाम की डेट क्या होगी, ये सारी बातें दोपहर के 2 बजे बता दी जाएंगी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और विधानसभा चुनाव का ऐलान 2 बजे हो जाएगा। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर है, खासकर जिन पार्टियों की तकदीर का फैसला होना है उनकी तो नजर है, लेकिन आम जनता जानना चाहती है, जो दिल्ली की जनता है, कि आखिर कब उन्हें वोट कास्ट करना है और कब रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी दोपहर के 2 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तारीखों का ऐलान करेगा और दिल्ली में
चुनावी शंखनाद का आगाज हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स, सभी की तैयारियां अपनी अपनी तरफ